हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। आज की टॉपिक है कॉल अप्लाई बाइंड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप किसी भी जावास्क्रिप्ट सीनियर डेवलपर के लिए अप्लाई करते हो तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स देके आपको बताना भी है कि बेसिकली क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉल अप्लाई बाइंड क्या है, बेसिक से देखते हैं। चलो पहले बात करते हैं कॉल के बारे में। कॉल एक खुद ही कह रहा है कि भाई मतलब कॉल। अब क्या बताए इसके बारे में। अप्लाई मतलब कुछ कह रहा है, सेट ऑफ थिंग है जो अप्लाई करनी है। बाइंड कह रहा है मतलब किसी चीज को बाइंड करने की बात कर रहा है। ये तीनों चीज एक साथ क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे एक ही रीजन है। इसका मेन जो डील करना है जिससे, वो दिस कीवर्ड है। राइट। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, दिस कीवर्ड जस्ट इसके पहले हमने पढ़ाई करी। सो बेसिकली दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में हम क्यों यूज करते, आपको कॉन्टेक्स्ट बताना होता है। राइट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये घर है अपना। इस घर में ऑलरेडी कोई रहता है, इसका नाम राम है, ठीक है, या रितु है, कुछ भी है। और एक बाहर है, इसका भी नाम रितु है, ठीक है, इसका भी नाम रितु है। अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ रितु, तो आप बोलोगे कौन सा। तो मैं बोल रहा हूँ दिस रितु। आप बोलोगे दिस रितु कौन सा, नहीं समझ में आ रहा है। तो अब बोलोगे आप कि मैं इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तब मैं समझाओ कि दिस ऋतु मतलब ऋतु, आप इसके बारे में बोल रहे हो, यानी कि इस घर के जो पर्सन है इस घर में ऋतु, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ ये दिस ऋतु, ठीक है, इस दिस ऋतु मतलब आप क्या इस बाहर वाले की बात कर रहे हो जो कि विंडो में है। विंडो ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो ग्लोबल में है। राइट। ये आपका ग्लोबल में नहीं, ये आपका फंक्शन है या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, ये दो चीज। अब ये चीज को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, कि दिस, लेट्स एक टीचर है, उसको उसके पास ऑलरेडी उसको मिल गया कि क्या कंप्लेन करनी है। अब कुछ बच्चों के लिए कंप्लेन करना है। लेट्स से ये बच्चों, उन बच्चों का ये घर है, उसमें ये रहते हैं। ठीक है। अब ये इसको क्या करना है इस टीचर को कि इसको यूज करके इनके लिए कंप्लेन रेज करना है। अब ऑलरेडी क्या कंप्लेन रेज करने से पहले फिक्स है। एक तो उसको बताना है क्या करता है, उसके मार्क्स बताने हैं कि कितने मार्क्स आए, ये इसको करना है इन सब के लिए। साथ में कोई बाहर भी रहता है, उसके बारे में अगर अगर कंप्लेन करना हो तो भी कर सकते हो। राइट। यानी कि जो बाहर है, यानी कि बाहर इन द सेंस जब भी बोलूँ मैं क्या, ग्लोबल। और ये मैं जो बोल रहा हूँ घर, यानी कि आप ऑब्जेक्ट समझ लो। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करेगी, यहां पर दिमाग लगाएगी कि इसके पास कॉल है, अप्लाई है, ठीक है, और बाइंड है। ये काम इसका आसान कर देगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब एग्जांपल देखिए, इस यहाँ पर वापस अपने टीचर को लाते हैं। राइट। अब इस टीचर को ये फंक्शन यूज करना है और इस फंक्शन को ऐसे कॉल करना है कि ये सब पे अप्लाई हो जाए, यानी कि सबके लिए कॉल हो सके, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अब इतने लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इन सब के लिए कंप्लेन रेज करना यूजिंग दिस। इसमें कंप्लेन पहले से है। अब टीचर को क्या करना है, इसके पास ऑलरेडी हमने बात करी कॉल है, राइट, अप्लाई है और बाइंड है, इसको इतने ऑप्शन दिए गए। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिस के साथ डील करती है, दिस कीवर्ड के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना, हमने ऑलरेडी बात करी कि आप अभी यहाँ पे क्या सीन है कि इस टीचर को कंप्लेन करने है इन सब के बारे में। तो ये सब अलग अलग लोग हैं। राइट, ये बाहर है, इसको मान लो ये किसी के अंदर नहीं है तो इसको ग्लोबल मान लो। ये सब ऑब्जेक्ट, बाकी सभी ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। राइट, यानी डिफरेंट डिफरेंट दिस है यहाँ पे। यानी कि कॉन्टेक्स्ट की बात करें, किसके संदर्भ में कंप्लेन करना है, इसके इसके इसके। राइट। अब यहाँ पे अपने पास कंप्लेन करने का तरीका एक ही है, इसी चीज को सबके लिए यूज करना है। यानी कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पे दिस डॉट नेम यूज किया है। अब यहाँ पे कंप्लेन करते वक्त बताना पड़ेगा। राइट, लेट्स से इसके घर में फोन किया, रितु के घर में। अब इसने इसको यूज किया मेक कंप्लेन मेथड को। तो अब रितु के घर में जब फोन किया तो दिस डॉट नेम यूज हो रहा है, तो अब टीचर को बताना पड़ेगा कि भाई कि कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है, इज नॉट स्टडिंग दिस डॉट नेम। किसके बारे में बात हो रहा है, रितु के बारे में। तो यहाँ पे दिस किसको पॉइंट करेगा, रितु ऑब्जेक्ट को करेगा। राइट, रितु ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। यहाँ पे दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, पूजा को। राइट, यहाँ पे दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, अनिल ऑब्जेक्ट को। राइट। सो यहाँ पे दिस सबको पॉइंट कर रहा है रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट को।
यहाँ पे दिस किसको पॉइंट करेगा, अगर टीचर ने इसके रिगार्डिंग कॉल किया तो यहाँ पे सीधा ग्लोबल में, तो दिस डॉट नेम किसको रेफर करेगा, इसको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग ये सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक कोड को रीयूज करें डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्ट में, कॉन्टेक्स्ट में। सो पहला कॉन्टेक्स्ट क्या, ये ऋतु, दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या, ये राइट। यानी कि एक टीचर सिर्फ एक ही मेथड को यूज करके कुछ कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, इसी चीज को हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला कॉल के बारे में बात करेंगे, तो सेव हम कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे नेम क्या है, यहाँ पे नेम मान लो कुछ और, इस बार कुछ और रख देते हैं, राजी है तो राजी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे वेर, यहाँ पे अनिल ओबीजे, राइट। ये ऑब्जेक्ट यानी कि इसके अंदर डेटा और बिहेवियर रहेगा। तो यहाँ पे अनिल है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से रीतु ओबीजे है, यानी कि इस घर में रीतु रहती है। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से कोई और बच गया, पूजा। ठीक है, वेर पूजा ओबीजे इक्वल टू नेम में पूजा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेथड कौन सा है, अगर मैं मेथड की बात करूँ तो मैं यहाँ पे मेथड कर लेता हूँ। अपना मेथड सिंपल सा है, फंक्शन मेक कंप्लेंट। ठीक है, ये यहाँ पे सिंपल सा दिस डॉट नेम प्लस इज नॉट स्टडिंग, राइट। अब यहाँ पे टीचर कैसे करेगी, टीचर क्या करेगी, मेक कंप्लेन को यूज करी और इसके ऊपर कॉल मेथड यूज करा। ठीक है, अब कॉल बोलता है कि ठीक है मैं कॉल करने वाला हूँ किसको, मुझे तो बताओ। तो बेसिकली पहला आर्गुमेंट जो हम पास करने वाले हैं वो रिप्रेजेंट करता है दिस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यानी कि दिस को, किसको पॉइंट कर रहे हो। अब देखो दिस जो है बेसिकली हमने ऑलरेडी दिस के बारे में पढ़ा, राइट, सिंपल फंक्शन में। ठीक है, अगर आप ये करते हो, यहाँ पे दिस किसको पॉइंट करेगा, विंडो को, राइट, है ना। अब मान लो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है ओबीजे, ठीक है, इसके अंदर मान लो फंक्शन है आपका लेट्स से टेस्ट, राइट, इसके अंदर दिस किसको पॉइंट करेगा, आपके इस ऑब्जेक्ट को करेगा। एक क्लियर है ना। सो ये सब हमने पुराने वीडियो में पढ़ा है। अब यहाँ पे दिस पॉइंट किसको करता है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, राइट, रेफरेंस बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेम बोलता, ठीक है, राज, और मैं यहाँ पे यूज करता दिस डॉट नेम, तो बेसिकली मैं किसको पॉइंट कर रहा हूँ, ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, पहले ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं इसके घर में बात कर रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर जो है दिस किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को, यानी कि जो बाहर घूम रहे हैं मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, जैसे राज। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम किसको पॉइंट करेगा, राज को करेगा, राइट। ये क्लियर है। सो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज के लिए हमने किया यहाँ पे। अब मैं वापस इसको आ जाता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, डोंट सेव। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे जो कॉल मेरा, मुझको क्या करना है ना, मैं पहले दिस पास करता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे गया और ये देखो, थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि देखने में भी वाहियात ना लगे। अब यहाँ पे देखिए, राज इज नॉट स्टडिंग, राइट, टीचर ने कॉल किया, ठीक है, और इसमें बस दिस पास कर दिया। यहाँ पर दिस किसको पॉइंट कर रहा है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दिस अगर मैं प्रिंट करूँ तो किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ दिस विंडो को पॉइंट आउट कर रहा है, और यहाँ पे विंडो पे ही नेम अवेलेबल है, राइट, आपको दिख रहा है ना। ये देखो दिख भी रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको छोटा करूँ तो ये देखो नेम राज, राइट, किस पे, विंडो पे। इसीलिए यहाँ पे जब टीचर ने कंप्लेन किया यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है, इसको जब रन करा तो इस दिस किसको रेफर किया, विंडो को, राइट, और अपना ग्लोबल पे है ना, ये कहाँ पे डिफाइन है, ग्लोबल के अंदर है, बाकी सब ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, चलो ये समझ में आया। अब यहाँ पे मेक कंप्लेन है, ठीक है, वापस कॉल कर रही है टीचर। ठीक है, यहाँ पर इसने अनिल ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है, अब ये पास किया, ये यानी कि ये बोल रहा है कि इस बार मेरा जो दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, अनिल ओबीजे। बेसिकली कॉल का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, कॉल अगर आप समझना चाहो तो कॉल का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बोलता है, ऑलरेडी हमने बात करा कि किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, किसके रिस्पेक्ट में कॉल करना है। सो बेसिकली ये पहला रिस्पेक्ट, ठीक है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे दिस, ठीक है, और दूसरा आपको आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए ऑप्शन देता है। ठीक है, सो लेट्स से आप आर्ग्यूमेंट 1 पास कर दिए, आर्ग्यूमेंट 2 पास कर दिए, यानी डेटा पास करना चाहते हो उसमें। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, 2, अब स्पेलिंग जो भी हो आप समझ लो, 2, राइट। सो बेसिकली ये अपनी ये चीज है,
सो अगर आपको ये देखना है कॉल क्या करता है तो सिंपल, पहला पैरामीटर क्या पास करना रहता है, द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड एज अ करेंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड पैरामीटर आपको आर्गुमेंट जो भी पास करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि किसके रिस्पेक्ट में बात करना चाहता हूँ मैं, कौन सा ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मैंने बोला अनिल ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट। पहला किसको पॉइंट कर रहा है, दिस, ठीक है। इसी चीज को अगर आप यहाँ देखें तो बेसिकली ये जो चीज है यहाँ पे अपने पास दो है, एक ग्लोबल में है, राइट, दूसरा ऑब्जेक्ट में। मेक कॉम्प्लेन क्या बोल रहा है, ठीक है, तुम चाहते हो कि मेक कॉम्प्लेन को मैं कॉल करूं, राइट, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि यहाँ पे क्या पास करना है। बेसिकली ये जो बोल रहा है यहाँ पे पहला आएगा दिस, ठीक है, और दूसरा आपका आर्गुमेंट आएगा, जैसे arg1 arg2, राइट। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि तुम बताओ मैं किसके रिस्पेक्ट में कॉल मुझे करना है, यानी कि बेसिकली जो पहला चीज है यहाँ पे होगा वो इसको रेफर कर रहा है कि कहीं ना कहीं तुमने दिस यूज किया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि दिस किसके रिस्पेक्ट में कॉल कर रहे हो, मुझे बताओ। या फिर तुम यहाँ पे विंडो पास कर दो, राइट, या डिफॉल्ट यहाँ पे दिस किसको रेफर करेगा, विंडो को, राइट, ग्लोबल में। अगर आप यहाँ पास करोगे तो अगर आपने दिस पास किया तो इसको रेफर करेगा, राइट। अगर आपने यहाँ पे अनिल ऑब्जेक्ट पास किया, राइट, तो किसको रेफर करेगा, अब ये दिस किसको रेफर करेगा, अनिल ऑब्जेक्ट को, यानी कि अब ये नेम किसके अंदर सर्च करेगा, इसके अंदर। अगर आपने यहाँ पे अनिल ऑब्जेक्ट नहीं पास करके दिस पास कर किया, तो अगर दिस पास किया तो ये ग्लोबल में देखेगा इसको, राइट। सो यहाँ पे राज मिलेगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पहला चीज क्या है, दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस कीवर्ड, राइट। सो पहला चीज हमेशा आपको बताना है कि किसको पॉइंट आउट करना चाहते हो, दिस। कभी कभी लोग नल पास करते हैं, क्यों, क्योंकि जब मान लो यहाँ दिस का कोई काम नहीं है तो नल पास करते हैं यहाँ पे, लेकिन इस केस में आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया, सिंपल सा, ये पहला उठाया अनिल ओबीजे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हटा देते हैं, समझने के लिए लिखा था, यहाँ पे अनिल पास किया। अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो अनिल इज नॉट स्टडिंग आता है, राइट। मैंने क्या किया, एक और कॉपी किया, मैं दूसरा दोबारा कॉल करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसको रीयूज करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा रीतु ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो रीतु इज नॉट स्टडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस कॉल किया, रिपीट किया, और यहाँ पे पूजा पास किया, यानी कि सेम फंक्शन को लेके टीचर ने सबके घर कॉल किया और विद रिस्पेक्ट टू दिस बात किया, यानी कि यहाँ पे दिस किसको पॉइंट करेगा, पूजा ऑब्जेक्ट के घर में, यानी कि यहाँ पे अगर नेम नहीं है, मान लो कि लेट्स से इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसने पूजा को कॉल किया, पूजा ऑब्जेक्ट को, अगर पूजा के यहाँ पे नेम नहीं है तो क्या क्या आना चाहिए, अनडिफाइन आना चाहिए, राइट। सो अनडिफाइन इज नॉट स्टडिंग, राइट। क्यों, क्योंकि अब आप बोल रहे हो कि दिस किसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करूँ दिस, तो बेसिकली क्या आएगा, ये देखो, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। अगर लेट्स से मैंने वापस नेम कर दिया तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, राइट। यानी कि अब मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू पूजा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर दिस किसको पॉइंट कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को कर रहा है, यानी कि इसके घर में जो भी बातचीत होगी इस ऑब्जेक्ट को लेके होगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ खुद बोला कि भाई अब देखो, मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट को पास करो रेफरेंस, हो गया, राइट। लेट्स से इसके अगर मैं दिस पास करता तो क्या होता, अब यहाँ पे दिस क्या करता, राइट। अब बेसिकली यहाँ दिस आपको पता है ना, अगर मैं यहाँ पे दिस इक्वल इक्वल टू विंडो करूँ तो क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए, राइट, ट्रू, क्योंकि यहाँ दिस किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को। सो ये अपना ट्रू आएगा, है ना। सो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं तो यहाँ पे विंडो को रेफर कर रहा है, राइट, दिस, यानी अब इसके घर में जो बातचीत होगी विंडो के रिस्पेक्ट में पास होगी। अगर विंडो के रिस्पेक्ट में बात होगी तो नेम क्या है, राज आया, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया। सो ये क्लियर है, राइट, कॉल के लिए। अब कॉल का नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम इस पे एक्स्ट्रा चीजें पास करते हैं। लेट्स से इसको कंप्लेन ही नहीं करना है, इसको बताना है मार्क्स पे कितना आया। तो लेट्स से मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तीन चीजें, राइट। अब इसको ये भी बताना है कि लेट्स से टोटल मार्क्स इक्वल टू, यहाँ दिया और यहाँ पे मैथ्स प्लस फिजिक्स, मतलब अब कॉमा देना भूल ही गया, नेक्स्ट लेवल की गलती, फिजिक्स मैंने कॉपी किया और केमिस्ट्री, राइट। अब यहाँ पे देखो मैंने कॉल किया दिस को, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस बात हो रही है। अब मैंने ग्लोबल कंप्लेन किसके लिए कर रहा, मैं ग्लोबल के लिए। सो यहाँ पे दिस पहले प्रिंट हुआ, राज इज नॉट स्टडिंग आया, टोटल मार्क्स नॉट ए नंबर आया, नैन, क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अनडिफाइन को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, अनडिफाइन प्लस अनडिफाइन प्लस अनडिफाइन, जो आएगा वही आएगा, राइट, यानी यहाँ पे नैन आएगा। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे वेर बना दिया, ठीक है, ये। सो वेर ये इक्वल टू मैथ्स में इसका आया 40, ठीक है, फिजिक्स में इसका कितना आया 20, मतलब भाई पढ़ने में अब देख लो क्या ही है,
अब यहाँ पे लाया 5, सो यहाँ पे लेट्स से 5 नहीं, इसको ले लो 30, ठीक है। सो 50 प्लस 40 कितना, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करके, अरे रिफ्रेश हो जा भाई, ओहो सॉरी, यहाँ पे अपने को पास भी करना रहता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हम, क्योंकि यहाँ पे दिस रेफर नहीं कर रहे, राइट, हम बोल रहे हैं कि ये चीज हम बाहर से पास कर रहे हैं। सो यहाँ पे लेट्स से पास कर रहा, जो पास करना है, लेट्स से मैंने क्या किया, ये लेट्स से मैंने यही पास कर दिया, मैथ्स, फिजिक्स और यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, 90 आ गई, राइट। लेट्स से मेरे को ये मैंने वेरिएबल यूज किया ग्लोबल पे, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये मैं किसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल कर, राइट। दिस, यानी दिस यहाँ पे क्या पॉइंट करता है, ग्लोब यहाँ पे बाहर विंडो को। तो यानी कि अब यहाँ पे विंडो पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ऊपर ले जाऊँ तो आप ये देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं मैथ्स होगा, ये मैथ्स है 40, इसी तरह यहाँ पे आपको फिजिक्स मिल जाएंगी, ये देखो फिजिक्स, और ऊपर केमिस्ट्री मिल जाएगी, क्योंकि अब पॉइंट ही कर रहा है किसको, ग्लोबल को। समझ में आया। तो यानी कि ये रेफरेंस इस पर बात कर रही है। लेकिन अब लेट्स से आप इसके जगह पे सीधा ये भी पास कर सकते हो, 10 20 30, ठीक है। कितना आता, 60 आना चाहिए, राइट। 60 आई, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया मैंने। सो बेसिकली कॉल, पहला चीज क्या बताता है, आर्ग्यूमेंट किस, पहला कॉल का आर्ग्यूमेंट किसको पॉइंट करता है, दिस को। यानी कि आप इस फंक्शन के अंदर कहीं भी दिस यूज कर रहे हो तो उसका रेफरेंस बताओ, किसके रेफरेंस में, यानी किसके घर में देखूं, ग्लोबल के घर में देखूं या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट उसके घर में देखूं। यहाँ पे मैं कह रहा अनिल ऑब्जेक्ट, तो मैं अनिल, अब अनिल का बता रहा मार्क्स, मेक कंप्लेन, और ये अब देखो अनिल इज नॉट स्टडिंग, टोटल मार्क्स 60 इसके, राइट। अभी किसके रिस्पेक्ट में मार्क्स आर बात कर रहा हूं मैं, यानी कि एक ही फंक्शन को लेके मैं मल्टीपल रिस्पेक्ट में बात कर पा रहा हूँ, राइट। अब ये मल्टीपल कर सकता हूँ मैं अलग अलग। लेट्स से मैंने मेक कंप्लेन किया और यहाँ पे रितु ऑब्जेक्ट कॉल किया, लेट्स से इसके मार्क्स अच्छे हैं 50 90, और यहाँ पे मैंने दे दिया 80, राइट। अब ये देखो, अब टीचर ने रितु के बारे में फोन किया, रितु इज नॉट स्टडिंग, और टोटल मार्क्स से, अब भाई नहीं पढ़ रही, मार्क्स भी कैसे आ रहा है, समझ ही रहे हो। तो अब टोटल मार्क्स 220, राइट। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गया, कॉल। अब लेट्स से अप्लाई, अप्लाई भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बस इतना है कि आप जो ये ऐसे पास करे आर्गुमेंट उसको अरे में कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे भी आपको रेफरेंस पास करनी रहती है। यहाँ पे ग्लोबल कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ मैं अरे में पास कर रहा हूँ 10 20 30, राइट। अब ये देखो, अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अप्लाई, ठीक है। अप्लाई के केस में मैंने दिस ग्लोबल यूज किया। अब ग्लोबल में कौन है, राज है, राइट। अब ग्लोबल में राज है, अरे भाई क्या हो रहा है। तो अब मैंने मार्क्स भी इसके रिस्पेक्ट में पास किया ना, मतलब अब जो बात कर रहा हूँ समझ में आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, राज के रिस्पेक्ट में, यानी ग्लोबल। मैंने यहाँ पे अप्लाई यूज किया और यहाँ पे सब चीज सेम है, बस मैंने एरे पास कर दिया। अब देखो, एरे का पहला इंडेक्स 10, यानी जीरो इंडेक्स 10, पहला इंडेक्स 20, सेकेंड इंडेक्स 30, राइट। तो इसने ऐसे एक्सेस कर लिया, ठीक है। सेम अप्लाई आप सबके लिए भी यूज कर सकते हो। लेट्स से आप अप्लाई यूज करना चाहते हो अनिल के लिए, और यहाँ पे आप इसके मार्क्स दे दो 40 60 30 दे दो, ठीक है। अब ये देखो, अनिल इज नॉट स्टडिंग, इसके मार्क्स ये, राइट। सो अप्लाई में और कॉल में हमें बस यही डिफरेंस देखा हमने कि आर्ग्यूमेंट पास करने का तरीका। बाकी पहला आपका जो ये है वो कॉन्टेक्स्ट है, किसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हो, समझ में आया। अब बात करते हैं बाइंड के बारे में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं एंटर हिट करता हूँ, ठीक है, नीचे भेज देता हूँ। अब बाइंड के बारे में, बाइंड बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर अगर आप समझना चाहो तो सबसे पहले एक चीज देखो, बाइंड कहता है कि तुम मुझे बताओ कि किसके रेफरेंस में तुम बात कर रहे हो, और मैं तुम्हें उसके रेफरेंस में एक नया फंक्शन दूंगा। यानी कि बाइंड कहता है कि तुम मुझे बताओ कि किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हें एक नया फंक्शन क्रिएट करके दूंगा और ये फंक्शन उसी की बात करेगी। इसका मतलब कि अगर मैं अनिल का बात कर रहा तो मैं बोला कि सुनो, मेक कंप्लेन डॉट बाइंड, और ठीक है बाइंड, और मैं बात कर रहा हूँ अनिल ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये क्या बोलेगा, ठीक है मैं एक नया फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, आप इसको किसी नाम पे असाइन कर दो,
मेरा कंप्लेन नाम के असाइन कर दो, मेरा कंप्लेन फंक्शन है। अब जब आप इसको कॉल करोगे ना तो इसमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बाइंड कर दिया, राइट। अब जब भी इसको कॉल करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ही बात होगी। इसको देखते करके यहाँ पे गए, ठीक है। बाइंड के केस में मैंने क्या किया, मेक कंप्लेन डॉट बाइंड, ठीक है। तरीका यही है। अगर मैं दिस बाइंड करता हूँ यानी कि यहाँ पे मैं क्या बाइंड कर रहा हूँ, ग्लोबल। अब देखो कॉल अप्लाई की तरह ये तुरंत कॉल नहीं होता। कॉल अप्लाई में क्या हुआ, तुरंत कॉल हो रहे थे, राइट। अभी देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, नीचे सारे कमेंट आउट है, इसको भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट या फंक्शन, और मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो कुछ प्रिंट होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाइंड हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे लेट से मैंने वेर लिखा और मैंने लिखा मेरा, या फिर यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ, राइट, राज की कंप्लेन, राइट। अब ये मुझे पता है, राइट। अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो सीधा क्या रन होगा, कभी भी अगर मैं सेव करूं तो ये कितने बार भी अब रन करूं मैं, एक दो तीन, कितने बार भी रन करूं यही रन होगा, राइट। ये अब इसके साथ क्या, मुझे कुछ तो पास करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि ये नया फंक्शन दे रहा है। हमने सिर्फ क्या, इसकी रेफरेंस बाइंड करी है, लेकिन ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करता है, तीन चीज। तो लेट से मैंने यहाँ पे दो हटा दो, या फिर मानो तीनों रख लो। मैंने यहाँ पे 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, यहाँ पे दिया 30, 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे मैंने सबको 20 20 20 दिया। अब देखो, ठीक है, मैंने 3 बार कॉल किया, 3 डिफरेंट फंक्शन के साथ, सॉरी आर्ग्यूमेंट के साथ, और मेरे को तीनों को क्या बता रहा है, देखो, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 2 2 4 2 6, राइट। सो 60, सो 2 2 4 2 6, सो बेसिकली तीनों में मैंने 6 इक्वल मार्क्स दिए। लेट्स से मैंने इसको 70 करता हूँ, इसको करता हूँ 50, ठीक है, तो कि थोड़ा अलग दिखे। अभी देखो, मैंने पहले बार किया, दूसरे बार किया, तीसरी बार फंक्शन कॉल किया, तीनों के क्या रिजल्ट, किसके बारे में बात करो, राज के बारे में, राइट। ये यानी कि आप एक बार अब यूज कर लिए, यानी कि आपने एक बार उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, किसके साथ, यहाँ पे जोड़ा, ग्लोबल के साथ रिश्ता जोड़ा, राइट, यानी बाइंड करके, ठीक है। और कितने बार भी कॉल कर सकते हो। अब इसी के साथ बाइंड कॉल की तरह भी एक्स्ट्रा चीज लेता है। जैसे आर्गुमेंट, अगर आप यहाँ पे हो, आप चाहते हो कि आर्गुमेंट बाइंड करना पहले से, आप चाहते हो कि देखो अब तुम, मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको कॉल करूँ, मैं चाहता हूँ कि बस कॉल करूँ और मार्क्स आ जाए, क्योंकि ये तो गलत है ना। एक बार कह रहे हो कि राज भाई कि इसके मार्क्स इतनी है, इसके मार्क्स इतने हैं, ठीक है, अलग अलग सेमेस्टर में बात कर रहे हो। लेकिन लेट से आप चाहते हो कि नहीं, मैं इसको कॉल करूँ, मुझे आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ही 10, 20, 30 कर दोगे, राइट। अब ये क्या करेगा, अब अब राज की कंप्लेन कॉल करोगे ना, तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे देखो 60। अब पास करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों? क्योंकि बाइंड से आपने क्या किया, बाइंड यहाँ पे सीधा बोलता है कि देखो तुम बाइंड कर रहे हो चलेगा, लेकिन तुम मुझे क्या बताओगे। बाइंड बोलता है कि तुम मुझे बताओ किसके रेफरेंस में, यानी कि दिस का रेफरेंस, ठीक है। अब दिस का रेफरेंस क्या, ग्लोबल, या फिर कोई ऑब्जेक्ट बताओ किसके रेफरेंस में। दूसरा बोलता है आर्ग्यूमेंट बताओ जो तुम्हें चाहिए जब तुम कॉल करो पहले से। तो आर्गुमेंट यहाँ कितने भी हो सकते हैं, मतलब जितना फंक्शन लेना चाहे। लेट्स से ऐड फंक्शन है, अब यहाँ पे ए और बी लेता है, तो आप यहाँ पे क्या पास करोगे, ए की वैल्यू पास करोगे, राइट, यानी कि 5 और 6 पास कर दोगे। और यहाँ पे किसके रेफरेंस में, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, उसमें ए की वैल्यू 2 है और या फिर बी की वैल्यू 3 है, ठीक है, यहाँ पे। तो आप अगर इसके रेफरेंस में बात करना चाहते हो तो इसके रेफरेंस में बात करो आप, राइट। यानी कि ए और बी, ऑलरेडी दिस डॉट ए करोगे तो ए आएगा, दिस डॉट बी करोगे तो 3 आएगा। ए में 2, बी में 3, राइट। कहने का मतलब ये है कि आपने फंक्शन ऐड लिखा सिंपल सा, और यहाँ पे ए कॉमा बी लिखा, राइट, सिंपल सा, और ये क्या करता है, ए प्लस बी ऐड करता है। इसको अगर बाइंड करना चाहोगे, ऐड डॉट बाइंड, ठीक है, यहाँ पे दिस बाइंड करोगे, और यहाँ पे लेट्स से कुछ देना चाहते हो, लेट्स से यहाँ देना चाहते हो 10, 20। अब ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, लेकिन लेट्स से सेव नहीं करके आप यहाँ पे इन्वोक करना चाहोगे, राइट। एक दूसरा वे इसको कॉल करने का। सो बेसिकली ये जो रिटर्न करेगा क्या, पहला वाला फंक्शन, और फंक्शन रिटर्न करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या किया, कॉल कर दिया उसको। तो बेसिकली यहाँ पे जो है, ये क्या किया, ग्लोबल के साथ इसने बाइंड किया, राइट, और उसके बाद ये दे रहा है। लेट्स से आपको ये नहीं करना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, दिस डॉट ए दिस डॉट बी करना चाहते हो। लेट्स से यहाँ पे पैरामीटर नहीं कर रहे हो, दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी करना चाह रहे हो। अब देखो,
बेसिकली अब आपने बाइंड किया है ना, तो ये ढूंढेगा किस में, ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ग्लोबल को पॉइंट कर रहा है। क्या ग्लोबल में ए है, नहीं है, तो अगर लेट से ए है तो उसको ले लेगा, अगर बी है तो उसको ले लेगा। लेट से यहाँ पे ग्लोबल नहीं पास करके आप पास करना चाहते हो ऑब्जेक्ट, सो लेट से वेर ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर ए की वैल्यू है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमेशा ऐसे यूज करते हैं, इक्वल टू नहीं, और बी की वैल्यू यहाँ पे 90। तो लेट्स से अब आप कह रहे हो कि मैं इसके रेफरेंस में बात नहीं करना चाहता हूँ ग्लोबल की, मैं इसके रेफरेंस में बात करना चाहता हूँ। तो बेसिकली जब आप ये रन करोगे तो क्या आएगा, राइट, अगर मैं यहाँ पे रन कर दूं 130, राइट, क्योंकि मैं अब 90 प्लस 40 मैं किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, अब ओबीजे के रेफरेंस में। सो पहला कॉल बाइंड अप्लाई में पहला चीज बोलता है किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो, अब क्लियर हो गया, राइट। और उसके बाद आते हैं आर्गुमेंट, जो कि ऑप्शनल आप देना चाहो तो। इस केस में मैं सीधा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट में मेरा ए बी है, और यहाँ पे मैं दिस कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि भाई देखो, मैं जो फंक्शन इस ऐड के अंदर जो जो भी दिस यूज करने वाला हूँ ना, उस दिस का मैं यहाँ पे रेफरेंस पास कर रहा हूँ कि मैं, अगर जब भी तुम दिस यूज करो तो तुम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करो। सो यहाँ पे सिंपल है, राइट, यहाँ पे यही हुआ। तो मैं आपको ये समझा रहा यहाँ पे कि बेसिकली बाइंड में पहला चीज रेफरेंस पास करते, दूसरा आर्गुमेंट। तो बाइंड का हमने देख लिया। अब देखो, ये चीज समझ में आ गई अपने को। अब इसी को एक बार और देख लो, लेट्स से कि इस बार क्या पास करना चाहते हो, पूजा ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हो यहाँ पे बाइंड में, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो पूजा ऑब्जेक्ट, और फिर आपने क्या पास कर दिया, आर्ग्यूमेंट, राइट। ये अब ये राज की कंप्लेंट नहीं होगी, राइट। इसको रुको, मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, जस्ट यहाँ पे। अब ये यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ क्या, किसकी रेफरेंस पास कर रहा हूँ, मैं पूजा का रेफरेंस पास कर रहा हूँ, पूजा ऑब्जेक्ट की। अब ये होगी राज की नहीं, पूजा की कंप्लेंट, राइट। ओके, राइट। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ आर्गुमेंट चेंज कर देता हूँ 50, ठीक है। अब मैं यहाँ कितनी बार कॉल करूँ, यही आएगा, राइट, एक दो तीन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाइंड कर दिया, राइट, यानी कि मैंने इसको बांध दिए क्या, पहले तो मैंने रेफरेंस बांध दिया, दूसरा आर्गुमेंट बांध दिया। अब देखो, मैं कितनी बार भी ये रन करूंगा, ये यही दिखाई देगा अपने को, ये देखो, पूजा इज नॉट स्टडिंग, नॉट स्टडिंग, नॉट स्टडिंग, उसके 100, हर बार 100 ही क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे टोटल जोड़ के 100 आ रही है, और मैंने 3 बार कॉल किया, इसलिए 3 बार 100 ऊपर राज किस लिए आ रही, क्योंकि मैंने राज की कंप्लेन को कॉल किया। तो बाइंड का सबसे क्या फायदा है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ रेफरेंस बाइंड करना चाहते हो, चाहे विंडो का है चाहे किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो कर सकते हो, और बाद में आप पैरामीटर ही पास कर सकते हो, अगर वो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो। लेट्स से आप उसी वक्त चाहते हो कि फंक्शन रेडी करके चाहते हो कि भाई मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसमें मेरा रेफरेंस भी बाइंड हो और मेथड भी बाइंड, यानी और आर्गुमेंट भी बाइंड हो। उस केस में रेफरेंस प्लस आर्गुमेंट बाइंड हुआ और आपको एक नया मेथड दिया, ये। अब ये मेथड में ऑलरेडी सारा चीज किया हुआ है, करने की जरूरत नहीं, आपने यहाँ पे उसको बांध दिया, यानी यहाँ पे रेडीमेड कर दिया, राइट। सो बाइंड की ये फंक्शन सबसे अच्छी फीचर ये है, ठीक है। इसको आप थ्रू आउट द जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हो, कॉल अप्लाई बाइंड, इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और नॉर्मल देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर ना रिच करके एक इंसान है जिसका नाम है राज, ठीक है। इसका एक बैंक का नाम क्या है, लेट्स से एक्सिस बैंक है, ठीक है। इसके पास लेट्स से बैलेंस कितना है, ठीक है, इसके पास बैलेंस अभी 90 है, ठीक है, और ये लोन ले सकता है, ठीक है। लेट्स से गेट लोन, राइट, लोन ले लिया इसने, गेट लोन। अब ये जब भी लोन लेगा ना, तो इसका जो बैलेंस ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। ये यानी जब भी पैसा चाहिए इसके पास ये मेथड है, रिच है, ठीक है। यानी कि आप देखो, अगर मैं इसको रिच डॉट गेट लोन करूं तो क्या बेसिकली, और इसके बाद में अगर क्या रिच डॉट बैलेंस चेक करूं तो क्या आएगा, ये रिच ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मेथड कॉल होगी। इसको लिखने का और क्या तरीका है, मैं सिंपल ऐसे कर दूं और ये हटा दूं, राइट। ये शॉर्टकट तरीका है, अच्छा भी लगता है देखने में, राइट। तो बेसिकली अब बैलेंस क्या था, 90 था, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये पहला बैलेंस था, और ये यानी ओल्ड बैलेंस, उसके बाद राज ने लोन लिया, नीचे यहाँ पे लोन लिया, और यहाँ पे क्या, न्यू बैलेंस, राइट, न्यू बैलेंस। अब लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। अब ये चेक करते हैं, यहाँ पे देखो ओल्ड बैलेंस कितनी थी, 90,
राइट, पहले से 90 था, राज ने लोन लिया और क्या दिस किसको पॉइंट कर रहा है? अब देखो लोन क्या, कोई इसको 100 रुपए दे रहा है लोन में, लेकिन अब बोल रहा है कि दिस डॉट बैलेंस पे मैं लोन ले रहा हूँ, तो दिस किसको पॉइंट कर रहा है? देखो ऑब्जेक्ट को, रिच को ही पॉइंट कर रहा है, तभी तो नेम बैंक बैलेंस सब दिख रहा है, जाहिर सी बात है, राइट। सो हमको ऑलरेडी पता है ऑब्जेक्ट के अंदर जब नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहे हो तो दिस किसको पॉइंट करेगा? इसी ऑब्जेक्ट को। यहीं पे एरो कर लेते तो किसको पॉइंट करता? विंडो को, राइट। देखो अगर मैं ना यहाँ पे अभी दिखाई देता हूँ, लेट्स से ये एरो फंक्शन होता तो अनडिफ यहाँ पे क्या आता? देखो बैलेंस चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, पहले भी 90 थी, न्यू भी 90 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिस किसको पॉइंट कर रहा है अगर मैं चेक करूँ, तो जाहिर सी बात अपने को पहले से पता है ग्लोबल को करेगा। क्यों? क्योंकि एरो फंक्शन हमेशा किसका लेक्सिकल दिस यूज करता है, यानी कि पेरेंट का दिस यूज करेगा अगर इसके पास अपना नहीं है तो। और अब एरो फंक्शन का अपना दिस कभी नहीं होता, मुझे पता है पहले से। यहाँ देखो क्या आएगा, विंडो आएगा, राइट। पहले से पता था हमें, ऑलरेडी हमने पढ़ाई कर रखी है इसकी पुराने वीडियोस में, राइट। सो बेसिकली ये समझ में आ गया कि इसमें बैलेंस बढ़ा नहीं, इसलिए हम वापस क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फंक्शन कर देते हैं। अब इसकी बैलेंस वापस 100 हो जाएगी, हो गई। अब देखो इसने खुद का तो बैलेंस बढ़ा लिया भाई। अब लेट्स से हमारे पास एक पुअर नाम की ऑब्जेक्ट है, इसके पास ये बहुत गरीब है, ठीक है। अब इसको लोन लेना है, ठीक है, और इसको अपने बैलेंस को बढ़ाना है। अभी क्या करेगा? लेट्स से बना ही लेते हैं भाई, बहुत गरीब है तो। ये मेरा पुअर ऑब्जेक्ट है भाई, इसका नेम है बिरजू। बिरजू बहुत गरीब आदमी है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे इसका बैंक क्या है? इसका बैंक गरीब बैंक है। गरीब लिख दिया मैंने क्या, हाँ? गरीब बैंक, स्पेलिंग छेंछबीली है मेरी। यहाँ पे मैंने बैलेंस लिखा, यहाँ पे बैलेंस भैया 10 रुपए ही है। अब इसके पास वो मेथड नहीं है, इसको लोन मिलेगा क्या? कौन लोन देगा भैया? आप दोगे? नहीं दोगे, राइट। इसको तो मिल जाएगा, रिच चाहिए, पुअर को नहीं मिलेगा। लेकिन अब पुअर को ना अपनी बैलेंस बढ़ानी है, तो इसको, रिच को नहीं पता कि पुअर जो है ना, पुअर को पता है कॉल के बारे में, अप्लाई के बारे में पता है, और बाइंड के बारे में पता है। अब देखो सिंपल सा, ये कैसे खेल खेलता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा ताकि सब एक साथ दिखे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैं कॉल करने वाला हूँ रिच, ठीक है, गेट लोन, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या मैं कॉल करूंगा? देखो अगर मैं सिंपल ये कॉल करूंगा तो गेट लोन कॉल हो जाएगा। मुझे गेट लोन कॉल करना है, यानी कि मुझे क्या, रिच का जो गेट लोन वाला मेथड यूज करना है पुअर के लिए। मैं चाहता हूँ कि बैलेंस जो है पुअर का ये ज्यादा हो जाए, राइट। सो इसके पास कम बैलेंस है ना, तो मैं चाहता हूँ कि रिच का गेट लोन कॉल करूँ विथ रिस्पेक्ट टू पुअर और इसका बैलेंस बढ़ा दूँ। अब देखो क्या होगा, मैंने क्या किया, कॉल, राइट। कॉल पे मैंने क्या पास किया, पुअर। ये मैं कह रहा हूँ कि भाई सुनो, रिच का गेट लोन मेथड कॉल करो, ठीक है। अब ये लोड गेट लोन मेथड क्या करता है, दिस डॉट बैलेंस यूज करता है और उसमें 100 रुपये भर देता है। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉल क्या बोलता है, कॉल कहता है कि मुझे बताओ कि मेरे, तुम जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हो उसका दिस किसको पॉइंट करूं? मैंने कहा पुअर को करूं, राइट। जब ये पुअर को पॉइंट करेगा यानी कि दिस डॉट बैलेंस किसका होगा, ठीक है। ये दिस डॉट बैलेंस किसको पॉइंट करेगा? पुअर का बैलेंस को करेगा, राइट। कुछ भी लिखते रहो सच में, ठीक है। यानी कि आप देखो इसके बाद, यानी इससे पहले मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा पुअर प्रीवियस बैलेंस, राइट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुअर का डॉट बैलेंस, ठीक है, ये चीज। उसके बाद या फिर एक काम करूँ, पुअर ही प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पुअर आफ्टर लोन, ठीक है। अब ये देखो कुछ ज्यादा ही क्लियर हो गया। सो अब देखो क्या होता है, यहाँ पर लेट्स से मैं रन किया, ठीक है। ओल्ड बैलेंस, एक सेकेंड रुको, ये किस लाइन नंबर 10 से आ रही है, ठीक है। अब इसको नहीं चाहिए ना, ऑलरेडी हमने देख लिया कि कैसे काम कर रहा है, मतलब हम इस ऑब्जेक्ट का बेसिकली हमने बैलेंस को यूज किया, गेट लोन को यूज किया सिर्फ इसके लिए। अब हमें ये खत्म हो गया, अब मुझे ये यूज नहीं करना, ठीक है। अब बात इसकी नहीं हो रही है, अब बात हो रही है कि भैया ये जो पुअर का है ना, ये
पुअर को कैसे लोन दिलाया जाए, यानी कि यहाँ पे कॉल मेथड यूज करके। याद है लास्ट एग्जाम्पल में टीचर जो थी बेसिकली क्या कर रही थी, कंप्लेन था यहाँ पे गेट लोन, मान लो कंप्लेन मेक कंप्लेन मेथड है राइट। टीचर क्या कर रही थी, गेट लोन कॉल कर रही थी, किस रिस्पेक्ट में, हर एक ऑब्जेक्ट है। सो पहला यहाँ पे पुअर है, मान लो वहां पे बहुत थे अनिल पूजा, यहाँ पे पुअर है राइट। अब इसके अंदर दिस किसको पॉइंट करना है, मैं खुद बता रहा हूँ, यहाँ पे पुअर का दिस पॉइंट करेगा, यानी कि अब जैसे ही ये गेट लोन रिच का कॉल होगा तो उसके बाद बोलेगा कि ठीक है दिस किसको पॉइंट करूँ, मैंने बोला पुअर, तो यहाँ पे बैलेंस, तो दिस डॉट बैलेंस किसका है, पुअर का बैलेंस, उसमें 100 रुपये आ जाएगा। अब ये देखो पहले कितना था 10, अब 100 हो गया राइट, यानी कि पुअर का बैलेंस अब 100 हो गया है ना। तो बेसिकली कैसे हुआ, हमने कैसे लोन ले लिया, इसके हमने बोरो किया राइट। मतलब कि मैंने क्या किया, इस रिच का, इस मेथड, रिच का जो है गेट लोन मेथड है, मैंने यूज किया किसके लिए, पुअर के लिए यूज किया यूजिंग कॉल, यानी कि आप बोरो कर सकते हो, उधार ले सकते हो। मैंने ये गेट लोन वाला मेथड इससे उधार ले लिया राइट, और बैलेंस बढ़ा लिया पुअर का। ऐसे यही नहीं, ऐसे कितने भी कर सकते हो। लेट्स से एक और है, मान लो वेरी पुअर, ये तो भाई अलग लेवल का है, ठीक है। इसकी बैलेंस बहुत कम है, इसकी बैलेंस जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना कि इसकी भी बैलेंस मैं रिच का गेट लोन वाला करके लोन लेके बढ़ा दूं, तो मैं क्या करूंगा, रिच डॉट गेट लोन डॉट कॉल, ठीक है। अब बोलेगा पहला दिस बताओ, दिस किसको रेफर करना है, मैंने बोला वेरी पुअर। कौन सा दिस बोल रहा हूँ मैं, किसको कॉल करो, गेट लोन मेथड को कॉल करो, गेट लोन मेथड के अंदर दिस है, तो मैं यही बता रहा हूँ ना, ये दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, मैंने बोला वेरी पुअर। जब वेरी पुअर को पॉइंट करेगा तो वेरी पुअर डॉट बैलेंस, यानी यहाँ पे वेरी पुअर डॉट बैलेंस ये है राइट। तो अब देखो क्या होता है, अब देखो मैंने प्रिंट किया वेरी पुअर, ठीक है। पहले कितनी थी हमने पता है, जीरो थी, अब देखो क्या हो जाएगा, वेरी पुअर, रिफ्रेश करता हूँ, देखो अब बैलेंस कितनी होगी, 100 हो गई राइट। पहले कितनी थी, जीरो थी। इसका नाम भी दे दो भाई ताकि पता चले, इसका नाम है मुंशी, ठीक है। अभी देखो भाई कॉमा भी देना पड़ता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो मुंशी जी का अब कितना हो गया, बैलेंस 100 रुपये हो गया, पहले कितना था, जीरो था। तो भैया क्यों, क्योंकि कॉल मेथड यूज करके ये जो रिच वाले का है उसका ये मेथड यूज कर लिए राइट। तो आप सेम आप कर सकते हो अप्लाई के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं। रिच डॉट गेट लोन डॉट अप्लाई, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, तो मैंने यहाँ क्या किया, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट्स इसको ही कॉपी करता हूँ और सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैंने यही यूज किया और रिच के जगह कॉल के जगह मैंने अप्लाई यूज कर दिया, ये सेम काम करेगा। सो पहले कितनी बैलेंस थी राइट, पुअर की 10, अब कितनी होगी 100, यानी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं राइट, एक जैसा। इसमें बस इतना है कि आर्गुमेंट जो पास करोगे एरे में पास करोगे, लेकिन ये आर्गुमेंट ले रहा है क्या, मेथड नहीं ले रहा। लेट्स से अगर लेता, मान लो एक्स और वाई लेता तो कर सकते थे, तो मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे 10 और 20 देता, ठीक है, ये चीज, और मैं यहाँ पे क्या कर देता, कंसोल लॉक कर देता, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता, 30 आ जाती राइट, 30 आया यहाँ पे, है ना। इसको मैं लिख देता, ऐसे लिख देता हूँ तो अपने को पता भी चले। सो एक्स प्लस वाई 30 राइट। सो बेसिकली ये एक्स प्लस वाई कहाँ से आ रही है, अब अगर आप देखोगे तो, अगर इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा मिलाने में आसान हो। सो बेसिकली ये कहाँ से आ रही है, इस अरे से आ रही है राइट। ये जो अप्लाई करके है, पहला रेफरेंस पूछा, दूसरा आर्ग्यूमेंट। अब आपको पता है अप्लाई में हम क्या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एज एन, क्या लिख दिया था भाई, अरे राइट। कॉल में हम कैसे पास करते हैं, सिंपल सा, कॉल में हम पास करते हैं एक एक करके, आर्ग वन आर्ग टू, तो यहाँ कैसे पास करते हैं, 10, 20 राइट। यहाँ पे हमने एक साथ ठोक में पास कर दिया एरे में। तो ये समझ में आ गया होगा आपको राइट, क्लियर है। सो अभी भी अगर रिपीट कर देता हूँ, कॉल या अप्लाई की यूज करके आप पहले बोलते हो कि किसी भी मेथड को कॉल करना है, किसके लिए कॉल करना है, किसके लिए इन द सेंस में पूछते हैं, दिस रिस्पेक्ट में। सो दिस मतलब अगर उस मेथड के अंदर दिस यूज हो रहा है तो राइट, सो दिस यहाँ यूज हो रहा है राइट। ये तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो जो भी दिस बोलने वाले हो ना, उसको तुम इससे जोड़ दो वेरी पुअर से, या जो भी ऑब्जेक्ट पास हो रही है। तो बेसिकली अब जो भी पास किया, बेसिक वेरी पुअर डॉट बैलेंस राइट। लेट्स से अगर मैं पुअर का बैलेंस चेक करूंगा तो क्या आएगा, पुअर राइट बैलेंस, ठीक है, कितना आएगा अब, 100 आएगा राइट। जस्ट इससे पहले अगर मैं चेक करता तो लोन लेने से पहले, यानी कि यहाँ पे
लोन मिला, राइट? तो कितना आता, 10 था, अब कितना हो गया, 100 हो गया। एक्स प्लस वाई कहाँ से आ रही है, इस मेथड के अंदर मैंने एक्स प्लस वाई यूज़ किया, राइट? वो आ रही है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पास किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम देख लो, अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ, अब इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेरी पुअर डॉट बैलेंस, कितना है, वेरी पुअर के पास बैलेंस है, हाँ है, अनडिफाइंड है। एक सेकेंड रुको, वेरी पुअर किधर गया, सॉरी इसका नाम है वेरी पुअर, सॉरी हाँ वेरी पुअर गलत लिखा था। कितना बता रहा है, जीरो बता रहा है, राइट, जीरो भी है। अब मैं लोन लेता हूँ, यानी कि वेरी पुअर वाला लोन का फंक्शन कॉल करता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने बाइंड कर रखा है उसका रेफरेंस। अब मैं लोन ले लिया और मैं वापस प्रिंट करता हूँ इसको। अब बैलेंस चेक करता हूँ कितना आएगा, ठीक है, ये वाली। अब देखो, जीरो था, अब 100 हो गया, यानी कि बाइंड भी वैसे ही काम कर रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा पेज कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक अरे है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, गेट मैक्स नम, ठीक है, ये, और ये क्या रिटर्न करेगा, मैथ, ठीक है, डॉट मैक्स, ठीक है। ये एक मेथड है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जो पास करोगे वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। लेट्स से यहाँ पे पास क्या होगी, अरे होगी, ठीक है, और यहाँ पे अरे, राइट। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गेट मैक्स और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स से इसको कंसोल लॉग के अंदर कॉल करता हूँ, तो क्या आएगा स्क्रीन पे, देखते एक बार, नॉट ए नंबर आया, राइट। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या पास करनी होती है, एरे पास करनी होती है, यानी कि सॉरी नंबर पास करनी होती है, यानी कि आप यहाँ पे क्या पास करोगे, 1 2 3, ये तो इसमें ये बता देगा क्या है, 3 है, राइट। लेकिन इसका अभी हमने नहीं पढ़ा, ये 6 में आया, यानी कि जावास्क्रिप्ट के नए फीचर में आया। लेट्स से, और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, डॉट स्प्रेड, ठीक है, ये। तो हमको पता है कि ये जनरली ये ऐसे एलिमेंट लेता है, राइट। हम यहाँ पे एरे नहीं पास कर सकते, ऐसे पास करना है। और अगर आप किसी भी एरे को ऐसे करते हो तो बेसिकली क्या, उसका मतलब ये होगा कि उसके एलिमेंट ऐसे आएंगे, राइट। अब इसके आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। अब लेट्स से कि आपको ऐसे ना यूज करके सिंपल यूज करना है जो हमने पढ़ाई करी, तो आप क्या करोगे, आप ये यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, कॉल कर दोगे। आपको पता है कि यहाँ पे हम नल पास करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे दिस का रिलेशन नहीं चाहिए। अब मैं किसी के रेफरेंस में पास नहीं कर रहा, मुझे बस चाहिए आर्गुमेंट। तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट किस में जाता है, कॉल में नहीं जाता, अप्लाई में जाता है, राइट। मतलब एज एरे अप्लाई में जाता है, हमने अभी भी पढ़ा है। तो अब देखो ये कॉल होगा और क्या आएगा, 3, यानी कि विदाउट यूजिंग ES6 ऑपरेटर यानी लेटेस्ट ऑपरेटर है, कुछ भी ना किए, आपको सिर्फ यूजिंग अप्लाई आपको वैल्यू मिल गए। ऐसे आप बहुत कर सकते हो, इवन आप मैक्स, आप मिन भी पता कर सकते हो। ये मैथ ऑब्जेक्ट के इनबिल्ट मेथड है, ठीक है। ये 1 बता दिया, है ना। सो बहुत सारे ऐसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने अप्लाई का देखा, अप्लाई में बेसिकली हमने क्या देखा, एज अ आर्ग्यूमेंट हमने एरे में पास किया। और ऑलरेडी अगर कहीं पे आप ये सुनोगे करिंग के बारे में, करिंग मतलब क्या होता है बेसिकली, करिंग इन द सेंस कि आप ये कह रहे हो ना कि आपने कुछ पैरामीटर बाइंड कर दिए पहले से, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बाइंड में देख लिया। पैरामीटर्स का स्पेलिंग सही लिख लेते हैं, यानी कि जो हमने अभी देखा था, जैसे फंक्शन ऐड है, ठीक है, ये ऐड एक्स वाई लेता है और ये क्या कंसोल लॉग करता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये। लेकिन लेट्स से आप यहाँ पे चाहते हो कि इसको यूज करके आप खुद का कस्टम बनाना चाहते हो, जैसे कि आप कह रहे हो ना, कॉन्स्ट ऐड विथ 5, आप हर चीज से 5 ऐड करना चाहते हो। यानी कि आप क्या करोगे, यानी आप कह रहे हो ना कि इसमें जो भी नंबर आप ऐड दोगे वो 5 से ऐड हो जाएगा। यानी कि आप कह रहे हो कि कुछ ऐसा होगा कि आप इसको फिक्स कर रहे हो 5, और चाहते यूजर को कि यहाँ पे यूजर कुछ नंबर दे और यहाँ पे इसी 5 से ये ऐड होता जाए, राइट, कुछ ऐसा चाहते हो। तो इसको आप कैसे करोगे, आपको पता है बाइंड से आप क्या करते हो, यहाँ पे नल करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे दिस यूज नहीं हो रहा, राइट। मैंने क्या बोला था, जब भी ये पहला रेफरेंस किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो, यहाँ पे किसी का रेफरेंस नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि दिस यूज ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्या पास कर दोगे, आप चाहते हो कि जो भी नंबर हो 5 से ऐड हो, तो मैं 5 ही ऐड कर रहा, यानी कि 5 ही बाइंड कर रहा है, आप 2 पैरामीटर बाइंड कर सकते हो।
अब मैं यहाँ पे ऐड विथ, क्योंकि बाइंड हमेशा न्यू फंक्शन रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे क्या 10 ऐड करूंगा, तो कितना आएगा रिजल्ट, ये देखो 15 आएगी, राइट। अब मैं यहाँ पे 15 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 20 आ गई। सो अब आप देख रहे हो कि जो भी मैं दे रहा हूँ वो 5 से ऐड होते जा रहा है। लेट्स से अगर 20 एंटर किया तो यहाँ पे क्या 25 हो रही है, क्यों, क्योंकि आपने बोला ना कि x प्लस वाई का यहाँ पर x मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, कमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, आपने बोला x मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया क्या 5। तो बेसिकली इसको आप क्या बोलते हो, इस फंक्शनैलिटी, इस फीचर को आप करिंग बोलते हो, इस कॉन्सेप्ट को। यानी कि आपने पहले से इसको पैरामीटर दे दिया और ऐड विथ 5 में आप ये दे रहे हो। तो बेसिकली ये चीज़ था जो हमने लास्ट पढ़ाई करनी थी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार जाते जाते लास्ट में देख लेते हैं, कॉल बाय अप्लाई क्या कर होता है, तुरंत रन हो जाती है, ठीक है। बाइंड क्या करता है, न्यू फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, और जिसको आपको बाद में कॉल करना होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली न्यू फंक्शन रिटर्न करता है। और ये कॉल में क्या, पहला आप पास करते हो दिस का रेफरेंस, जो कहीं पे दिस यूज कर रहे हो, जिसको कॉल कर रहे हो उसमें दिस अगर यूज है तो। दूसरा इसमें आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 ऐसे करके पास करते हो, ठीक है। वही अप्लाई में क्या करते हो, अप्लाई में आप क्या करते हो, पहले तो दिस सब में पास करना रहता है रेफरेंस से, आप ऑब्जेक्ट पास करो जिसका, नहीं तो दिस पास करो, दिस किसको पॉइंट करेगा, ग्लोबल। दूसरा आप एरे पास करोगे, यहाँ पे arg1 arg2, राइट। ये किसके केस में, अप्लाई, ये किसके केस में, कॉल। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।